आज हम लोग कक्षा 9 की स्पर्श नामक पुस्तक में रैदास जी द्वारा रचित दोहों की व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरय दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। आइए इस पद की व्याख्या देखते हैं। रैदास जी कहते हैं कि अब राम नाम लेने की जो आदत लग गई है वह लाख प्रयास करने के बाद भी छूट नहीं रही है। आगे की पंक्तियों में रैदास जी भक्त और भगवान के संबंधों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु आप चंदन हैं और मैं पानी, यानी भक्त पानी के समान है। जिस प्रकार जब चंदन और पानी का मिलन होता है तो उसकी सुगंध से सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त और भगवान के मिलन से भक्त के जीवन में पवित्रता रूपी सुगंध का समावेश हो जाता है। रैदास जी के अनुसार भगवान मेघ के समान है और भक्त मोर के। जिस प्रकार चकोर नामक पक्षी सदैव चंद्रमा को निहारता रहता है, ठीक उसी प्रकार मोर काले बादलों को देखकर वर्षा की प्रतीक्षा करता है। उसी प्रकार भक्त भी अपने प्रभु का दर्शन पाने को लालायित रहता है। आगे रैदास जी कहते हैं कि भगवान दीपक के समान हैं और भक्त बाती के। जिस प्रकार दीपक और बाती के मिलन से ज्योति प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार भगवान के बिना भक्त निष्क्रिय है। रैदास जी के अनुसार भगवान मोती हैं और भक्त धागा। जैसे मोती और धागा मिलकर एक सुंदर माला बनाते हैं, वैसे ही भक्त और भगवान का मिलन जीवन को सुंदर और सार्थक बनाता है। जिस प्रकार सोने का संपर्क जब सुहागे से होता है तो सोने की समस्त अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं, ठीक उसी प्रकार भक्त और भगवान का मिलन होने पर भक्त के सभी अवगुण जैसे राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध इत्यादि का शमन हो जाता है और भक्त का हृदय निर्मल एवं पवित्र हो जाता है। रैदास जी खुद को भगवान का दास मानते हैं और कहते हैं कि उनका जीवन पूर्णतः अपने स्वामी अर्थात भगवान को समर्पित है। हम देखते हैं कि उपर्युक्त पद में रैदास जी ने भक्त और भगवान के बीच के पवित्र, अटूट और गहरे संबंध को सरल और प्रभावी रूप में व्यक्त किया है। यह समर्पण भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम का अनूठा उदाहरण है। आइए रैदास जी के दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं दूसरा पद है, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छत्र धरै। जाकी छोति जगत को लागे, तापर तू ही धरै। नीचो ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरै। नामदेव कबीरु तिलोचन, सधना सैनु तरै। कही रविदासु सुनहु रे संतों, हर जीवते सभी सरै। आइए व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में रैदास जी अपने प्रभु के दयावान एवं करुणामय स्वरूप का बखान करते हुए कहते हैं कि जैसी कृपा मेरा ईश्वर दूसरों पर करता है, वैसी कृपा कोई और नहीं कर सकता। अर्थात आपकी कृपा के बिना सभी कार्य अधूरे हैं। रैदास जी आगे कहते हैं कि मेरा ईश्वर गरीबों का रक्षक एवं उनका कल्याण करने वाला है। समाज के ऐसे वंचित लोग जिनका कोई सम्मान नहीं है, उनके भी माथे पर छत्र रखकर वे उन्हें प्रतिष्ठित करते हैं। समाज में जिनको छूने से भी लोग डरते हैं, उनका भी कल्याण मेरा ईश्वर बिना भेदभाव के करता है। समाज में नीच समझे जाने वाले लोगों को भी मेरा ईश्वर ऊंचा स्थान देता है और ऐसा करने में वह किसी से भी नहीं डरता है। नामदेव, कबीर, तिलोचन और सधना जैसे संतों का भी भगवान की कृपा से ही मोक्ष की प्राप्ति हुई है। अंत में रैदास जी कहते हैं कि हे संतों सुनो, हरि की कृपा से ही सभी कुछ संभव है, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है।